जोन ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर आज आपको बहुत ही प्यारा एक रेडीमेड नेक डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। इस नेक को हमने अच्छी तरह से जो है फैब्रिक पट्टी से रेडी किया है, बहुत ही इजी तरीके से। इसमें हमने कोई लेस पल्स वगैरह का यूज़ नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा और स्टाइलिश है ये डिज़ाइन है। तो आइए सीखते हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखना। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने जो है यहाँ पर एक लंबी सी एक फैब्रिक पट्टी ली है और यहाँ पर हमने फ्यूज़न पेपर की भी एक लंबी सी स्ट्रिप जो है वो कट कर दी है। मैं इसको साइज़ आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, इस नेक के लिए मैंने एक लंबी पट्टी कट कर दी है। ये देखें, इस तरह से एक बहुत ही लंबी पट्टी है, ये आप अपने नेक के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, इस तरह से 4 इंच पे हमने जो है ये पट्टी कट की है, 4 इंच पे ही कट की है। अब इसका ये जो हमने फ्यूज़न पेपर इसमें रखना है, तो फ्यूज़न पेपर भी आपने देख लेना है। 2 इंच से हमने 2 पॉइंट कम ही रखा है। इस तरह से हमने जो है एक लंबी सी पट्टी इसकी भी कट कर दी है। अच्छी तरह से इसको कट करने के बाद अब हमने इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है और एक लंबी पट्टी रेडी कर देनी है। तो रेडी करने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से इसको ईजी तरीके से एक नीट पट्टी रेडी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको पेस्ट करना है। इस्त्री को हमने दबा दबा के करना है। ये देखें, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। आपकी जो इस्त्री है वो फुल गर्म होनी चाहिए, तो ही हमारी जो पट्टी है वो बहुत अच्छी और नीट रेडी होगी। इस तरह से हमने इसको रेडी करना है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा रेडीमेड जो हमारी शर्टियाँ होती हैं उसके ऊपर ढीम वाला जो गला होता है बहुत अच्छा लग रहा होता है और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला ये गला है। लेकिन आपने ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि अगर आपने कभी मशीन को हाथ ही नहीं लगाया तो आप ये इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपने 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस के बाद ही आप जो है इस तरह से खूबसूरत से डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है और इसका ये जो हमने साइड से कोना है इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। अच्छी तरह से इस किनारे को हमने फ़ोल्ड करके इसके ऊपर भी हमने प्रेस कर देना है। बहुत ही नीट खूबसूरत हमने यहाँ पे जो है पट्टी को रेडी करना है ताकि हमारा जो गला है वो बहुत ही अच्छा लगे। अब इस तरह से हमने इसको अच्छे से जो है प्रेस कर देना है पूरी किनारे को। ये देखें, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से हमने इसको, आप चाहें तो इसे पैन लगा के भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से अब हमें इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी हमने जो है वो प्रेस कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमने इस्त्री को दबा दबा के प्रेस करना है और फुल गर्म होनी चाहिए इस्त्री। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो है अच्छे से इसको प्रेस कर देना है पूरी पट्टी को। ये जो पट्टी है मैंने अपने गले से थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा रखा है ताकि बाद में मैं इसको कट कर सकूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकती हैं, आपको जितना ही चाहिए आपने उतना ही रखना है। अब इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो किनारी है इसको भी हमने एक बार फिर से फ़ोल्ड कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। मैं आपको करीब से भी करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये देखें, अच्छे से इसको मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसको हमने इस तरह से प्रेस कर देना है। अच्छा, आपने अच्छे से वीडियो को वॉच करना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको दोनों किनारों से फ़ोल्ड कर दिया है। अच्छी तरह से आपने वीडियो को गौर से देखना है कि किस तरह से मैं जो है ये पट्टी रेडी कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इस पट्टी को रेडी किया है। एक लंबी सी हमने यहाँ पे जो है वो पट्टी ली है। इस तरह से बहुत ही प्यारी हमारा ये नेक डिज़ाइन रेडी होगा। बिल्कुल सिंपल और स्टाइलिश सा डिज़ाइन है। यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इस पट्टी को रेडी कर दिया है। एक बार फिर से मैं इसको प्रेस कर दूँगी। अच्छी तरह से सारी पट्टी के ऊपर मैंने इस तरह से प्रेस कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से पट्टी हमने इस तरह से जो है वो अच्छी तरह से प्रेस कर दी है। प्रेस करने के बाद ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको एक बार खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए जी, पट्टी हमारी नीट होगी तो हमारा जो नेक है वो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हमने पट्टी को जो है बहुत ही नीट रेडी करना है और ये तरीका भी बहुत ईजी है। इस तरह से हमने पट्टी को यहाँ पे रेडी कर दिया है। रेडी करने के बाद ये देखें जी, इस तरह से मैं आपको सारी पट्टी यहाँ पे दिखा देती हूँ। अच्छा, इसको हमने एक साइड पे रख दी है। अब ये हमारा नेक है तो इसकी हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। हमने यहाँ पर कोई फ्यूज़न पेपर पेस्ट नहीं करना। इस तरह से हमने 4 इंच पे जो है वो अपना नेक यहाँ पे निशान लगा देना है नेक का। यहाँ पर देखें, इस तरह से 4 इंच पे ही मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। आप 3.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसका ये जो साइज़ है इसको भी हमने 8 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ पर देखें, नॉर्मल 80 इंच होता है, आपकी मर्ज़ी, आप 7.5 इंच पे भी इसका निशान लगा सकते हैं। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक लंबी जो है लाइन ड्रा कर देनी है। कटिंग करने से पहले मैं इसका एक निशान आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से जैसे वी गला कट करती हैं इसी तरह से ही हमने जो है इसको यहाँ पे कट कर देना है। फ्यूज़न पेपर हमने यहाँ पे पेस्ट नहीं करना क्योंकि ये एक रेडीमेड नेक डिज़ाइन मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। कटिंग इसकी मैंने यहाँ पे कर दी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमने इसको अच्छे से यहाँ पे कट कर दिया है। अब कांधे के भी मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। इसके भी हमने इस तरह से जो है कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, तो वो भी आपने देख लेनी है किस तरह से हम इसको रेडी करते हैं। अब इसके कांधे हमने इसी तरह से जो मैंने यहाँ पे रखे हैं इसको हमने इस तरह से जो है सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से इसकी हमने सबसे पहले इसी तरह से इसको अटैच कर देना है और उसके बाद ये हमने जो है नेक यहाँ पे लगा देना है। ये देखें, रेडीमेड जो नेक डिज़ाइन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। अब इस तरह से हमने इसकी जो है वो सिलाई यहाँ पे लगा देनी है।
सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। तो अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद ये देखें ये कुछ इस तरह से हमारा जो नेक का वो रेडी हो रहा है। अब इसको हमने ये देखें इसकी भी हमने सेंटर का निशान लगा देना है बैक साइड का। अच्छी तरह से इसका मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। यहाँ पर देखें इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इसको हमने सीधा कर लेना है। सीधा करके इसके ऊपर हमें किस तरह से पट्टी लगानी है। यहाँ पर देखें ये जो मेरे पास पट्टी है उसको हमने एक बार अच्छे से प्रेस कर दिया था। प्रेस करने के बाद अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। आपने भी ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। कटिंग करने से पहले इसको हमने अच्छे से फिक्स कर देना है। ये देखें इसको मैंने हल्का सा यहाँ पे खोल देना है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने ग्लू लगा देनी है इसके ऊपर। ये देखें जी, ये तरीका बहुत इजी है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। और ये नेक डिज़ाइन बनता भी बहुत खूबसूरत है। आप बच्चों के ड्रेस के ऊपर भी बना सकती हैं, अपने ड्रेस के ऊपर भी इसी तरह का जो नेक डिज़ाइन है वो बना सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल हमने इसको हल्का सा यहाँ पे फिक्स करना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई ही लगानी है। तो मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकती हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। हल्की से हमने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाई है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर इस तरह से जो है वो फिक्स कर देंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इससे जो नेक डिज़ाइन होता है बहुत ईजी बनता है और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। ये देखें, आप चाहें तो सारे गले को भी इसी तरह से फिक्स कर सकती हैं। उसके बाद आपने सिलाई लगा देनी है। इससे अच्छा और ईजी तरीका और कोई नहीं है। लेकिन मेरा ये डेली का काम है तो मैं यहाँ पे बस आपको दिखा रही थी कि आप इस तरह से इसको फिक्स कर सकती हैं। मैंने सारी इसके ऊपर सिलाई ही लगानी है। अब ये देखें इतनी हमने इसको फिक्स कर दिया है। ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है। मैं इसके ऊपर सिलाई ही लगाऊंगी तो मेरे लिए ये इजी है कि हमारा ये डेली का काम हो जाए तो हमें ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। इसीलिए हमने यहाँ पे कट करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से इसको अच्छे से मैं यहाँ पे सेट करती जाऊँगी। और इसके ऊपर हमने एक ही सिलाई से हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो रेडी होगा। हमने इसके ऊपर बार बार जो है वो सिलाई नहीं लगानी, एक सिलाई से ही हमने इसको रेडी कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी रेडीमेड शर्टियाँ होती हैं उसके ऊपर इसी तरह के जो नेक डिज़ाइन है वो बने होते हैं और उसके ऊपर एक ही सिलाई लगी होती है। बार बार जो है वो सिलाई लगाने से नेक अच्छा नहीं लगता और नीट भी नहीं लगता। तो हमने एक ही सिलाई से इसको यहाँ पे रेडी कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा हमारा ये नेक डिज़ाइन रेडी हो रहा है और इससे ईजी तरीका और कोई नहीं है। इसको अच्छी तरह से हमने जो है यहाँ पे रेडी कर देना है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरह से हमने इसको रेडी किया है और फिर वीडियो जो है बार बार देखनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार वीडियो को देखे समझ लें। अच्छा, यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब इसका धागा मैं आपको कट करके खोल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा यहाँ पे नेक रेडी हुआ है। ये देखें जी, इस तरह से यहाँ पर देखें इस तरह से हमारा प्यारा सा ये जो स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन है वो कितना अच्छा लग रहा था। एक ही सिलाई से हमने इसको रेडी किया है और नीचे वाली सिलाई अभी मैंने नहीं लगाई क्योंकि इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है सिलाई अभी तक नहीं लगाई। तो मैं आपको इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। और अच्छा, प्रेस करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा इसकी पट्टी थी वो मैंने कट कर दी है। मुझे इतना ही चाहिए थी तो मैंने इतना ही यहाँ पर रख दिया है। और इसका सेंटर का भी निशान हमने लगा के उसके ऊपर इसी तरह से हमने पट्टी को रखना है। लेकिन इससे पहले हमने इसके ऊपर जो है वो अच्छे से डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो आपने देख लेनी है। यहाँ पर देखेंगे इस पट्टी के ऊपर मैं यहाँ पर जो है डिज़ाइनिंग करूँगी और यहाँ पर मैंने खूबसूरत एक स्मॉल वाले जो ट्रायंगल हैं वो रेडी किए हैं। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। 2 इंच पे हमने ये जो हमारे ट्रायंगल है इनको मैंने इसी तरह से रेडी करके अच्छे से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर अब हमने इसकी सिलाई करनी है। अच्छा, ये आपने लाजमी देख लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इस पट्टी को सीधा करना है। अच्छी तरह से सीधा करने के बाद इसको हमने नीचे रखना है, पट्टी के नीचे ही हमने ट्रायंगल को रखना है और उसके ऊपर हमें बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगानी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। बिल्कुल किनारे की हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और सारी हमने ट्रायंगल इसी तरह से रखनी है। थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी होगा। अच्छा, इस पट्टी को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर दिया है और बिल्कुल इसके किनारे की हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। सारे ट्रायंगल हमने इसी तरह से रेडी करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही स्मॉल वाले हमने यहाँ पे ट्रायंगल रेडी किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकती हैं। आपको बड़े साइज़ के पसंद है या फिर छोटे साइज़ के, आपने उतनी ही रखने हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच का फैब्रिक लेके 2 इंच के ही ट्रायंगल यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। इसी तरह से एक साइड से मैं आपको यहाँ पे लगा देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना बनाऊँ। ये देखें इस तरह से हमने इसको इतना ही जो है यहाँ पे पट्टी के ऊपर ट्रायंगल लगानी है। अब ये लास्ट वाला भी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ ट्रायंगल अटैच कर दिए हैं। अब इसका धागा मैंने यहाँ पे कट कर देना है। धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद
अच्छा, यहाँ पर देखें जी, दूसरी साइड से भी हमने सेम इसी तरह से ही रेडी किए हैं। ये देखें, इस तरह से हमने इसको रेडी कर दिया है पट्टी को। अब इसका सेंटर का हमने इसी तरह से प्रेस करके निशान बना दिया है। अब इसी के ऊपर हमने हल्की सी ग्लू लगानी है। ये देखें, इस तरह से हम यहाँ पे हल्की सी ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगा के हमने इस पट्टी को यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से इसको हमने दबा लेना है, सेट कर देना है। सेट करने के बाद ये देखें, ये अच्छी तरह से फिक्स हो गई है। अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। मैं थोड़ी सी सिलाई आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, बिल्कुल हमने यहाँ पे जो पहली वाली सिलाई लगाई है ट्रायंगल वाली, उसी सिलाई के ऊपर ही हमने यहाँ पे दोबारा से सिलाई लगानी है। इससे हमारी जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब इस तरह से जो है हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारे की हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, इसी तरह से ही। ये देखें जी। अच्छा, पट्टी हमारी पहले ही फिक्स हो गई थी, तो हमें सिलाई लगाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। इजी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। फैब्रिक ग्लू का हमें बहुत फ़ायदा होता है, उससे हमारी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी और नीट होती है। तो आप भी फैब्रिक ग्लू यूज़ किया करें, उससे डिज़ाइनिंग अच्छी होती है। ये देखें जी, इस तरह से। अच्छा, मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसे ही तरीके बताऊं कि आप जो डिज़ाइनिंग है वो अच्छी तरीके से कर सकें और इसी तरीके से कर सकें। और फैब्रिक ग्लू से मैं आपको इसलिए समझाती हूँ कि आप खुद घर में बैठ के इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। अब यहाँ पर देखें, इसी तरह से हमने इसके ऊपर सिंपल से एक सिलाई लगा दी है, क्योंकि हमने ये पट्टी पहले से ही फैब्रिक ग्लू से अच्छे से फिक्स कर दी थी। अब सिंपल सा हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसका धागा मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ पे एक ऐसा गला जो है वो रेडी किया है, बहुत ही नीट, और एक ही सिलाई से हमने जो है ये नेक डिज़ाइन रेडी किया है। यहाँ पर देखें जी, अच्छे से इसको हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब इस तरह से हमने इसको यहाँ पे रेडी कर दिया है। इसके ऊपर अभी हमने जो है थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये आपने लाजमी देख लेना है। यहाँ पर देखिए, इस ट्रायंगल को हमने इसी तरह से सीधा कर लेना है। अब 2-3 टांके मैं यहाँ पे लगा दूंगी। एक ही टांके से जो है वो काम नहीं बनता, बार बार ये निकल जाती हैं। तो 2-3 टांके अच्छे से इसको लगा के फिक्स कर देना है। उसके बाद हमने एक यहाँ पे पल्स अटैच कर देना है, इस तरह से। ये देखें, अब पल्स के ऊपर भी हमने 2-3 टांके लगा देने हैं। पल्स आपने जब भी लगानी है फैब्रिक ग्लू से बिल्कुल नहीं लगानी, इसी तरह से हैंड स्टिच करनी है। फैब्रिक ग्लू से लगाएंगे तो फिर वॉश करने के बाद वो पल्स जो होते हैं वो उतर जाती हैं और वहाँ जो ड्रेस होता है वो एकदम रफ हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जब भी आपने इसी तरह की डिज़ाइनिंग करनी है तो आपने इसी तरह से पल्स को हैंड स्टिच कर देना है। उससे ये होता है कि हमारे जब भी हम इसको वॉश करेंगे तो हमारा ड्रेस बिल्कुल भी रफ नहीं होगा और पल्स भी नहीं उतरेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह से हमने जो है यहाँ पर भी एक पल्स लगा के इसको अटैच कर देना है। अब यहाँ पर हमने इसको पल्स को भी अटैच कर दिया है। अब इसी तरह से हमने सारी जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। पल्स को अच्छे से मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। ये बड़े छोटे साइज़ के भी होते हैं पल्स, जो आपको पसंद हो आपने उसी साइज़ के पल्स लगाने हैं। अब यहाँ पर हमने अच्छे से सारी स्टिचिंग कर दी है। बहुत प्यारा हमारे यहाँ पर जो है नेक रेडी हुआ है। तो अगर आपको मेरी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे और बेहतरीन डिज़ाइन के साथ। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से रेडी कर दिया है। बहुत प्यारा डिज़ाइन हमारा यहाँ पे रेडी हुआ है। अल्लाह हाफिज़।